जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फितना और खवारिज और फितना और हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। दहशतगर्द गिरोहों और प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। भारतीय इक़नाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हम आहंगी और बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद मज़म्मत। हसन अब्दाल के इलाके झारी कस के करीब बीगो डाला बरसाती नाले में बहने का वाकया। लापता होने वाली 4 खवातीन की लाशें मिल गईं। बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। डाले में 10 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 अफराद को जिंदा निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। 8.8 शिद्दत का ताकतवर जल्जला, इलाके की इमारतें शदीद मुतासिर। पूरे बहरुल काहिल में सुनामी अलर्ट जारी। साहिली इलाकों में 3 मीटर से ज्यादा ऊंची सुनामी लहरें टकराईं, जबकि सबसे ताकतवर लहर 5 मीटर तक बुलंद हुई। हवाई में रिहायशियों को बुलंद मकामात या इमारतों की चौथी मंजिल या इससे ऊपर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। इत्तलात के मुताबिक पोर्ट एरिया और मछली फैक्ट्री को 4 सुनामी लहरों ने शदीद नुकसान पहुंचाया। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जल्जले की गहराई 18 किलोमीटर थी। अमरीकी रियासत अलास्का के साहिली इलाकों में भी सुनामी लहरों के खतरात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को जल्जले से मुतासरा इलाकों में इक़दाम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा की एपिक्स कमेटी का इजलास, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, महकमा दाखिला, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। इजलास में बाजोड़ ऑपरेशन और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। जश्न आज़ादी यकुम से 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में इवेंट होगा। CBU पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और नासिर अली शाह की हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस साल जश्न आज़ादी की थीम मार्का हक की तर्ज पर रखेंगे। अपनी कौम को मोबिलाइज करें ताकि उन्हें आज़ादी का पता चल सके। हर सरकारी और निजी इमारत पर झंडे लगाए जाएंगे। गाड़ियों, दफातर और मॉल में सजावट का मुकाबला कराना चाहते हैं। दुकान या इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। पुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। जब महात्मा के अपने ही बच्चे एहतजाज में शामिल नहीं तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से पहले ही फ्लॉप शो हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम निहाद एहतजाज की नाकामी की पेश की इत्तला दे दी है। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। 9 मई को शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले कौम के लिए काबिल नफरत बन चुके। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के हल्का NA 175 में 10 सितंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब को रोक दिया और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा इलेक्शन शेड्यूल को मुअत्तल कर दिया। जमशेद दस्ती की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें साबिक रुकन कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी नाअहली के फैसले को चैलेंज किया था। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की 3.6% रहने की पेशगोई कर दी। आलमी इक़्तिसादी नमू 2025 में 3% और 2026 में 3.1% रहने का इम्कान। IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए चीनी से मुताल्लिक़ अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला किया है। शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। कई रोज गुजर गए मगर चीनी का बहरान खत्म ना हो सका। मुख्तलिफ शहरों में मुताद्दिद दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं। जहां चीनी मिल रही है वहां दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 190 से 200 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है।
महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 93 पैसे तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 93 पैसे और डीजल 4 रुपये 69 पैसे फी लीटर कमी मतवक़्क़े है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की फ़ी बैरल कीमत $2.09 कमी से 73.19 सेंट पर आ गई। अवाम का हुकूमत से ज़्यादा रिलीफ देने का मुतालिबा। SIFC का गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ठोस इक़दाम। वफाकी वज़ीर बराए IT और टेलीकॉम शिजा फातिमा की शंघाई में चीन के गोपडोंग ग्रुप के वक्त से मुलाकात। गोपडोंग ग्रुप का पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन के शोबे में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वज़ीर की वक्त को इस्लामाबाद आने की दावत। सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर को अपग्रेड करने का फैसला। 2016 में शुरू किया गया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पुराना हो चुका। सिस्टम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए 3 मरहलों में अपग्रेड किया जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तब्दीली पर 3 अरब के अखराजात आएंगे। रमा माली साल में पहले मरहले में सिस्टम की तब्दीली के लिए 1 अरब के फंड्स का इजरा कर दिया गया है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों में 3 जुराइम पेशा अफराद हलाक। नारोवाल के इलाके बदोमलही में CCD पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 2 खतरनाक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार हो गए। उधर कसूर के करीब CCD से मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। हलाक डाकू पुलिस मुकाबले में जख्मी हुआ और हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ गया। पॉलिसी ने जो डिसाइड किया कि रेट जो है वो 11% पे मेंटेन किया जाए। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और मैं बस ज़्यादातर चीज़ें हमने जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी मेंशन कर दी हैं, बट मैं 2-3 चीज़ें आपको जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि पिछले साल हमारा जो इन्फ्लेशन था, जो फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 4.5% रहा, जो कि हमारे जो रेंज है जो हमने डिसाइड की हुई थी स्टेट बैंक की तरफ से टारगेट वो, और गवर्नमेंट का भी वही टारगेट था 5 to 7%, तो उससे स्लाइटली नीचे की साइड पे था, बट वाज क्लोज टू द टारगेट। जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने उसकी प्रोजेक्शन है वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन जो इसमें जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे ओबियसली एक तो फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक पिछले साल जो है वो कमी आई, और उसके साथ साथ जो है वो जो कोर इन्फ्लेशन है जो कि ज़्यादा स्टैटिक रहता है और उसमें कमी कम होती, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता पिछले साल के अंदर कमी आई। और जो पिछला महीना था जून का महीना, उसमें ये कम हो के तो अब 7.2% के करीब आ गया कोर इन्फ्लेशन। और इसी तरह जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले महीने जून में ये 3.2% था। तो आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ और ये तकरीबन 0.3% के करीब आके तो इसने बढ़ना शुरू कर दिया, और पिछले 2 माह में मई और जून के अंदर इसमें इजाफा हुआ है। और आगे भी हम देख रहे हैं कि इसका अगले साल जो है वो थोड़ा शुरू में कम इजाफा है, उससे आगे थोड़ा ज़्यादा इजाफा है, बट इसका नॉर्मल जो स्टांस है हमारा वो वही रहेगा। और इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि चूँकि एनर्जी प्राइसेस अभी रिसेंटली कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स हुई हैं और आगे चल के बेस इफ़ेक्ट जो है वो उसका भी वो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो उसका भी इम्पेक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए कमेटी ने ये डिसाइड किया, और उसके अलावा बाकी के जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें ख़ासकर जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट की हमारी सिचुएशन है उसको भी रिव्यू किया, और उसके बेस पे कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इस कमेटी में इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो